प्रताप सिंह पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम तोड़ दिया है। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा की गई, जहां बीएसएफ लगातार मुंहतोड़ जवाब इस फायरिंग का दे रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह फायरिंग लगातार पाकिस्तान की ओर से जारी है। जैसलमेर बाड़मेर में तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट फिर से कर दिया गया है। जोधपुर में भी फिर ब्लैकआउट प्रशासन के द्वारा करवाया गया और अगले आदेशों तक ये ब्लैकआउट यथायत रहेगा। अब बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट करवा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, इससे पहले बात करें तो युद्ध विराम कर दिया गया था, सीज फायर हो गया था और उसके बाद सीज फायर का फिर से उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अमेरिका के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर मध्यस्थता करवाई गई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था और पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही की जिस हरकतों की वजह से वो जाना जाता है। युद्ध विराम लगने के बाद ही फिर से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस युद्ध विराम का उल्लंघन साफ तौर पर पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। फिर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का बीएसएफ मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअसल पाकिस्तान के द्वारा यह फायरिंग जारी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए जैसलमेर और बाड़मेर को लेकर बात करें तो तत्काल प्रभाव से फिर से ब्लैकआउट प्रशासन के द्वारा करवाया गया है। जोधपुर में भी ब्लैकआउट करवा दिया गया और अगले आदेशों तक ब्लैकआउट यथावत रहेगा। बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट करवा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से नापाक हरकत की गई है। सार्वजनिक मंच पर युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद इस तरह की हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस युद्ध विराम को लेकर पुष्टि की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करके विदेश सचिव के द्वारा युद्ध विराम को लेकर जानकारी साझा की गई थी। दोनों देश युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए थे, लेकिन फिर से पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकतें की गई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग का घटनाक्रम जारी है। मुख्यतः बात करें तो अखनूर, पुंछ और नौशेरा में हैवी फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। वहीं राजौरी की बात करें तो बॉम्ब शेलिंग है। बड़े बड़े मोर्टार पाकिस्तान की ओर से दागे भी गए। हालांकि बीएसएफ के द्वारा लगातार मुंहतोड़ जवाब यहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके हैवी बॉम्ब शेलिंग और हैवी फायरिंग जारी है। अमेरिका के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर मध्यस्थता कराई गई। अमेरिका के द्वारा आतंकवाद की निंदा की गई, लेकिन भारत को भी संयम बरतने की बात यहां पर अमेरिका के द्वारा की गई और भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध विराम किया। पाकिस्तान की ओर से भी इस युद्ध विराम को लेकर आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल सहमति जताई गई और बावजूद उसके पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करता देखा जा रहा है। जैसलमेर, जोधपुर और हनुमानगढ़ राजस्थान के 3 जिले हैं जिनमें ब्लैकआउट फिर से लागू कर दिया गया है। मौजूदा हालातों को लेकर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। सहयोगी आर्यन जैन श्रीगंगानगर से मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आर्यन, सीज फायर का फिर से उल्लंघन कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। हैवी बॉम्ब शेलिंग हो रही है, लगातार फायरिंग का दौर जारी। सहयोगी घेवर सिंह, इस वक्त जैसलमेर के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? घेवर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रताप। हैवी बॉम्ब शेलिंग हो रही है, युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तान के द्वारा उल्लंघन इस युद्ध विराम का किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के मध्य लगातार युद्ध है वो चल रहा था और जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी की दी जाती है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो खींचतान चल रही थी वो उस पर विराम लग गया और जो किसी भी प्रकार की है दोनों देशों की तरफ से कोई भी है वो फायरिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अब एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई स्थानों पर हैं वो हमला करने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर की बात करूं, जैसलमेर के बारे में आपको विस्तार से बता दूं। जैसलमेर के अंदर 8 तारीख की रात्रि को मध्य पाकिस्तान द्वारा हमला करने की कोशिश की थी, ड्रोन से, मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। कल रात्रि फिर पाकिस्तान ने जैसलमेर के एयरपोर्ट स्टेशन, पोखरण की मिलिट्री स्टेशन और बाड़मेर के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। लेकिन आज जिस प्रकार से ये एक युद्ध विराम का ऐलान भी हो गया था और
जैसलमेर के अंदर आज सुबह से ही लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, 2 दिन से ब्लैकआउट था। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन अब एक और आदेश निकाला गया है कि जैसलमेर में अभी है वो 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः ब्लैकआउट रहेगा। पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें वो कर रहा है, नापाक हरकतें कर रहा है। जैसलमेर वो जिला है जिसने पाकिस्तान को पहले भी कई युद्धों में मुंह तोड़ जवाब दिया था, घुटनों के बल पर पहले भी लेके आया था। और इस बार फिर है वो पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगता है इस बार भारतीय सेना है वो पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से खत्म कर दे, क्योंकि ये लगातार है वो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस प्रकार से आज अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ये कुछ युद्ध विराम का ऐलान किया जाता है और उसके बाद है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है पाकिस्तान लगातार है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जैसलमेर की बात करूं, जैसलमेर वो जिला है जो पहले भी 1965 की बात की जाए, 1971 की बात की जाए, उस टाइम भी है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार फिर जवाब देने के लिए भारतीय सेना और यहाँ के स्थानीय लोग भी है, उनका जज्बा कह रहा है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी अच्छा घेवर, बाड़मेर को लेकर बात करूं तो लगातार सायरन बज उठे हैं बाड़मेर में। फिर से जिला कलेक्टर टीना डाबी हैं, जिले में एक बार फिर से ब्लैकआउट उनके द्वारा घोषित करवा दिया गया है। लगातार सायरन्स भी बाड़मेर में बजते देखे जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर लोगों से घर जाने और ब्लैकआउट की पालना के निर्देश वापस से प्रशासन को जारी करने पड़े। जी बिल्कुल, मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की 1000+ किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, जिसमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, कई जिले हैं वो लगते हैं। और बाड़मेर की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि बाड़मेर के अंदर भी है वो ब्लैकआउट की स्थिति बन चुकी है। वहां भी ब्लैकआउट का आदेश है, वो जैसे बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जारी कर दिया गया, वहां पर भी ब्लैकआउट है। जैसलमेर के अंदर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथाव द्वारा एक आदेश जारी किया है कि आज रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जैसलमेर पूरा ब्लैकआउट रहेगा। ये जो सीमांत जिले हैं वहाँ ये वर्तमान की स्थिति ये है। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान है वो अपनी हदों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार है वो अपनी उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, जैसे ये सूचना कलेक्टर की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है, बाजार फिर से महज 5 से 10 मिनट के बाद ही बाजार बंद करा दिए गए और लोग भी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, तो मौजूदा हालातों को लेकर क्या लगता है आपको, प्रशासन के द्वारा कोई नई गाइडलाइन जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज युद्ध विराम का ऐलान हुआ और जैसलमेर में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश निकाला गया कि लोग हैं अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कर्फ्यू है वो नहीं है। जैसे ही ये आदेश आया तो लोगों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, चहल पहल बढ़ने लगी, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, घरों की लाइटें जगी। लेकिन कुछ ही देर बाद है एक और आदेश आता है कि सरहदी जिलों के अंदर है ब्लैकआउट लगाया जाता है, लोग घर के अंदर जाए, लाइटें बंद करते हैं। तो एक लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल भी बन चुका है कि एक तरफ है युद्ध विराम का ऐलान होता है, दूसरी तरफ एक बार फिर ये आदेश आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में यह भी भय का माहौल है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान है वो बार बार अपने हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग हैं वो दहशत में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान को मुंह तो जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन लोग ये भी है कि अच्छा घेवर में फिर से रुक करूंगा आपका। रक्षा विशेषज्ञ रवि बिश्नोई मेरे साथ बीकानेर से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सीज फायर युद्ध विराम यहां पर हो गया था, अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता करवाई गई और दोनों ही देशों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी की, और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा उसी तरह की नापाक हरकत यहां पर की गई है। युद्ध विराम का उल्लंघन फिर से पाकिस्तान ने कर दिया है। विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने बिल्कुल कर दिया है और LOC की जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर पाकिस्तान हमेशा से युद्ध विराम का उल्लंघन करता आया है। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद से लगातार उसने सीज फायर का उल्लंघन अलग अलग सेक्टर्स में किया है। वो जम्मू कश्मीर से लगते हुए जो LOC की बाउंड्री है वहां पर, और अब जो सीज फायर का, देखिए निश्चित रूप से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और कहीं न कहीं भारत के पास में एक कूटनीतिक जो विजय है वो हाथ में आती जा रही है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों को अंजाम नहीं देता है तो जिस विश्व के सबसे बड़े देश ने बीच में मध्यस्थता की है उस तक भारत पहुंच सकता है। उसको भारत ये सबूत दे सकता है कि उसकी मध्यस्थता को भंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, और भारत यही समझाने का प्रयास पूरे विश्व को कर रहा है
देखिए, आतंकवाद जो है उससे समूचा विश्व त्रस्त है और आतंकवाद का गढ़ जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है। भारत हमेशा से इस बात को कहता हुआ आया है और देखिए अब अगर ट्रंप ने मध्यस्थता की है और उसके बाद में भी सीज फायर होता है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज एज जो है वो इंडिया के पास है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, जो खबरें आ रही है वो यही है कि एलओसी के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर की घटनाएं की जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो राजौरी और पुंछ का इलाका, कुछ छोटा सा इलाका जम्मू कश्मीर का जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है तो ये अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है। जो अभी तक सूचनाएं आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है, देखिए कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, वहां पर भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और एक और मैसेज यहां पर आ रहा है, 3 टेररिस्ट आल्सो स्टॉप्ड इन आर्मी कंटिजेंट इन आरएस पुरा सेक्टर। अब 3 टेररिस्ट अगर आरएस पुरा सेक्टर की तरफ घुसते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि कुछ देर पहले ही, सीज फायर से कुछ देर पहले ही भारत की कैबिनेट ने, सूत्रों के अनुसार ये खबर है, ये फैसला लिया था कि अगर भारत में कहीं भी कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर में गिना जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आ रहे हैं, बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर में गिना जाएगा। और अगर एक्ट ऑफ वॉर में उसे गिना जाता है तो भारत को यह संपूर्ण आजादी है कि वो आतंक चाहे जहां से भी हो रहा हो, किसी भी देश से भारत की प्रभुता पर अगर चोट पहुंचाई जा रही है तो उस पर भारत उस पर लगाम लगा सकता है, उस पर हमला कर सकता है। तो भारत के पास कूटनीतिक तरीके से अभी भी कई विकल्प जो है वो बचे हुए हैं। अगर पाकिस्तान आज भी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उससे बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान की नहीं होगी। दरअसल जिहादियों का देश कहा जाता है राहुल जी ये, और यहां पर जो है राजनेताओं की नहीं चलती, जनता की नहीं चलती, सेना के हुक्मरान जो हैं वो फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना है। अच्छा, कश्मीर को लेकर रवि बात करें तो अखनूर, पुंछ और नौशेरा के अंदर हैवी जो है गोलीबारी लगातार जारी है। राजौरी के अंदर बॉम्ब शेलिंग भी है, बड़े बड़े मोर्टार यहां पर दागे जा रहे हैं, बीएसएफ के द्वारा लगातार जवाब भी यहां पर दिया जा रहा है। अब जो मौजूदा स्थिति है इसको लेकर बात करें तो राजस्थान के हवाले से बात करें, बाड़मेर में एक बार फिर से सायरन बजते देखे गए। प्रशासन ने वापस से ब्लैकआउट घोषित करवा दिया है, लोग अपने घरों की ओर लौटे हैं, बाजार पूरी तरह से बंद यहां पर करवा दिए गए हैं। तो क्या कोई नई गाइडलाइन राजस्थान के हवाले से भी फिर जारी हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो जिला स्तर पर जो सरहदी जिले हैं वहां पर गाइडलाइन है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर जो आदेश ब्लैकआउट के प्रशासन के द्वारा कल दिए गए थे, परसों दिए गए थे, वो जारी है, उन्हें वापस नहीं लिया गया है। बीकानेर में भी जो ब्लैकआउट के आदेश हैं वो वापस नहीं लिए गए हैं, परंतु श्रीगंगानगर प्रशासन ने, वहां से काफी आश्चर्यजनक खबर है कि श्रीगंगानगर प्रशासन ने न केवल ब्लैकआउट के आदेश वापस ले लिए हैं बल्कि जनता को धन्यवाद भी दिया है। आम जन को धन्यवाद देते हुए वहां के जिला कलेक्टर के द्वारा आदेश निकाले गए हैं कि जो सहयोग आमजन ने पिछले 3 दिनों से किया है उसके लिए उसे धन्यवाद। और जो 2 अलग अलग आदेश जो निकाले गए थे श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा वो वापस ले लिए गए हैं, यानी श्रीगंगानगर जिले में ब्लैकआउट नहीं है। अच्छा रवि मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी अरियंत मेरे साथ गंगानगर से जुड़े हुए हैं। अरियंत, गंगानगर में ब्लैकआउट के आदेश वापस से ले लिए गए थे लेकिन पाकिस्तान के द्वारा फिर से एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन यहां पर कर दिया गया है। मौजूदा क्या कुछ हालात बने हुए हैं गंगानगर के? बिल्कुल, मैं बताऊं कि पाक है जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता और ये देखने को मिल ही रहा है। शाम को युद्ध को विराम दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा फिर से है जो सीज फायर तोड़ा गया। अभी जो श्रीगंगानगर में है, जो ब्लैक आउट के निर्देश थे वह प्रशासन के द्वारा वापसी ले लिए गए थे, लेकिन अभी की जो बात करूं तो करीब 9:15 बजे प्रशासन के द्वारा लाइट काट दी गई और श्रीगंगानगर के एसपी गौरव यादव के द्वारा एक मैसेज है जो अभी सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया गया है, सतर्क रहे और सावधान रहें, स्वच्छता से ही ब्लैक आउट रखें। यानी कि आम जन से ही अपील की जा रही है कि स्वच्छता के साथ ही अपना जो ब्लैकडाउन है वो रखे, घरों की लाइट है जो ना जलाए। अभी स्थिति है जो सामान्य नहीं है, इसको लेकर कहा गया है एसपी के द्वारा। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर, जैसा कि रवि सर जी ने बताया कि जिला कलेक्टर है जो आभार व्यक्त कर रही है 3 दिन से लगातार है जो जिस तरह से उसका सहयोग मिला उसका आभार व्यक्त कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत फिर से शुरू कर दी है। जहां तक कि सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर अभी जो चल रहा है कि गुजरात के अंदर अभी है जो ड्रोन की मूवमेंट है जो देखने को मिली है, जिसको नष्ट कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन के द्वारा फिलहाल ब्लैकआउट के जो ऑर्डर थे वो वापस ले दिए गए हैं और आम जन से अपील की जा रही है कि वे खुद घरों की लाइट बंद रखें और सतर्क रहें। अच्छा, मौजूदा हालातों को लेकर बात करें तो क्या नई गाइडलाइन भी इस ओर जारी हो सकती है?
बाड़मेर में सायरन बजते देखे गए हैं, गंगानगर में क्या कुछ हालात हैं मौजूदा? बिल्कुल मैं बताऊं, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि सर। जी रवि, मैं लौटूंगा आपके पास। उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है कि ये कैसा सीज फायर है, धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है कश्मीर में। यस 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 यस। जी रवि, आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल राहुल जी, देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि ये कैसा सीज फायर है, जबकि समूचे एलओसी के किनारे जो है फायरिंग और धमाकों की आवाज जो है आ रही है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेंस यहां पर किया है और अमेरिका तक भी ये बात पहुंचेगी। परंतु देखिए, अमेरिका बाद की बात है, भारत भी इस बात को बखूबी देख रहा है और समझ रहा है कि पाकिस्तान जो है सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। अभी अभी एक बड़ी खबर फलोदी से आ रही है राहुल जी। फलोदी के भीतर जो है ब्लैकआउट वापस तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। यहां पर 2 से 3 पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो आसमान में देखे गए हैं और ऐसी प्रशासन के द्वारा ऐसा देखते ही तुरंत फलोदी के भीतर कंप्लीट ब्लैकआउट के जो आदेश हैं वो कर दिए गए हैं। बाड़मेर में भी ब्लैकआउट जो है वो कंप्लीट तत्काल प्रभाव से जो है वो लागू कर दिया गया है। परंतु श्रीगंगानगर को लेकर निश्चित रूप से कंफ्यूजन की स्थिति है। वहां पर अभी जिला कलेक्टर के द्वारा जनता को धन्यवाद दिया गया है और ब्लैकआउट के आदेश वापस लिए गए। परंतु एसपी गौरव यादव जो है उन्होंने निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर कई जगह लिखा है कि सतर्क रहिएगा, ब्लैकआउट का पालन कीजिएगा। तो ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति श्रीगंगानगर में बनी हुई है। परंतु देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर पर अधिकांश जो जिले हैं जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के पास कस्बे बने हुए हैं, वहां पर ब्लैकआउट की स्थिति देखी जा रही है और ब्लैकआउट जो है उसे वापस दे दिया गया है। देखिए, जिला कलेक्टर ने भी सोशल मीडिया पर मैसेज जारी किया है। राहुल, अगर आप सुन पाए तो। किया गया है, लेकिन हमें इसलिए स्वैच्छिक ब्लैकआउट करना है जो हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब है 8 बजे के बाद हमें लाइट अति आवश्यक होने पे ही यूज करनी है। कृपया करके उसका बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पर जिला प्रशासन गंगानगर के द्वारा भी कि स्वैच्छिक ब्लैकआउट करना है। जनता के विवेक पर छोड़ा है कि अति आवश्यक हो तो ही वो लाइट्स का इस्तेमाल करें। हालांकि जो आदेश थे वो वापस सरकारी तौर पर ले लिए गए हैं, परंतु कलेक्टर जो श्रीगंगानगर की है उन्होंने ये एक सोशल मीडिया पर अपनी वॉइस जो है वो यहां पर वायरल की है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुना दें। श्रीगंगानगर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। एसपी गौरव यादव के द्वारा अलर्ट रहने की अपील सोशल मीडिया पे की गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिला कलेक्टर का मैसेज, डॉक्टर मंजू का मैसेज भी इस वक्त वायरल हो रहा है। आप सुनिए, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुनाइए। कंपल्सरी ब्लैकआउट का जो ऑर्डर इशू किया गया था उसको प्रत्यारित किया गया है, लेकिन हमें एहतियात और सतर्कता बरतनी है। इसलिए स्वैच्छिक ब्लैकआउट करना है जो हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब है 8 बजे के बाद हमें लाइट अति आवश्यक होने पे ही यूज करनी है। कृपया करके उसका पालन करें। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिला प्रशासन का ये कहना है कि स्वैच्छिक ब्लैकआउट करना है और स्वैच्छिक ब्लैकआउट का मतलब ये है कि आपको अगर बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक नहीं हो तो लाइट्स अपनी बंद रखिए। और निश्चित रूप से लोग बाग इसका पालन भी कर रहे हैं। बॉर्डर के लोग हैं, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह से कायराना हरकत करता है और लगातार पिछले 3 दिनों से करता आ रहा है। पाकिस्तान के सीज फायर पर अमेरिका को भरोसा हो सकता है, भारत को भरोसा नहीं था। अच्छा रवि, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो कूटनीति हवाले से मैं इस पूरे परिदृश्य को अगर देखने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ सबसे पहले अमेरिका के पास पहुंचता है और अमेरिका मध्यस्थता करता है। भारत भी बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध विराम को अपनी सहमति देता है। अब उसके बाद वापस से सीज फायर का यहां पर उल्लंघन किया गया, तो अब क्या अमेरिका भी पाकिस्तान की ओर से अपने हाथ खींच सकता है? क्योंकि अब जो जवाबी कार्रवाई है भारत उसमें कड़ा रुख अपना सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कूटनीतिक तरीके से कहीं न कहीं भारत का पक्ष अब मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीज फायर वॉयलेशन का उल्लंघन, यहां पर सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है, मतलब उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का, तो निश्चित रूप से भारत कहीं न कहीं एडवांटेज पर अब जो है डिप्लोमेटिक तरीके से आ गया है। और एक बार ट्रंप का कहना माना, भारत ने भी माना है और पाकिस्तान ने भी माना है, परंतु पाकिस्तान की सेना का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की सेना को नहीं समझ सकते। वहां का जो जनरल है वो जिहादी जनरल है, मौलाना जिहादी जनरल, जिसने ही पहलगाम हमले को लेकर सबसे पहले उकसाऊ भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद में कहीं न कहीं आतंकी संगठन जो है उसी के भड़काऊ भाषण से पहलगाम में पहुंचते हैं और निर्दोष लोगों को बिल्कुल पास से गोली मारते हैं, उनका धर्म पूछकर गोली मारते हैं। यही तो भारत के लोगों की पीड़ा थी, यही पीड़ा थी और इसी वजह से जनता के बीच में रोष फैला।
जनता की भावना को केंद्र सरकार ने समझा। मोदी जी ने यह कहा कि आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे उनकी इस कायराना हरकत को लेकर उनकी कल्पना से परे सबक उन्हें मिलेगा, और निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को उनकी कल्पना से परे जाकर सबक मिला है। और देखिए पाकिस्तान में मातम पसरा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने जो है वो अपना हमला किया था वहां पर, तो उसके बाद में वहां के जनरल तक, वहां के प्रेसिडेंट तक पुष्प गुच्छ लेकर आतंकियों के जनाजे में पहुंच रहे थे और उनको जन्नत जाते हुए देख रहे थे, आंसू बहा रहे थे। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। तो निश्चित रूप से राहुल जी, हम देशवासियों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या हुआ है। हो रहा है वो आंखों से देखना चाहिए और उसके बाद नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। श्रीगंगानगर से आर्यन जैन हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। तमाम जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर जानकारी साझा कर रहे थे। और घेवर सिंह जैसलमेर से मेरे साथ जुड़े हुए थे।